सुन, यह भी याद रख, जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू केवल अपने लिए अंधेरा नहीं बनाता, बल्कि तेरे परिवार और आसपास के लोगों पर भी इसका असर होता है। जैसे घर में अगर एक दीपक बुझ जाए तो पूरे कमरे का अंधेरा बढ़ जाता है, वैसे ही तेरी नकारात्मक सोच तेरे घर का वातावरण भी भारी कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब ये संकल्प ले कि तू अपने विचारों को शुद्ध करेगा। अगर कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मुझे पुकारना, कहना माँ काली इस विचार को मुझसे दूर कर दो और मैं तुरंत तेरे भीतर प्रकाश भर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने सुना कि नकारात्मक सोच कैसे तेरे जीवन को रोक देती हैं, तुझे अंधेरे में फंसा देती हैं। अब मैं तुझे ये बताती हूँ कि सकारात्मक सोच और विश्वास कैसे तेरे जीवन को बदल सकते हैं। मेरे बच्चे, तेरे मन के विचार बीज की तरह हैं। अगर तू डर का बीज बोएगा तो जीवन में कांटे ही कांटे उगेंगे। अगर तू विश्वास और साहस का बीज बोएगा तो जीवन में फूल और फल खिलेंगे। याद रख, सोच ही वास्तविकता बनाती है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे जीवन में होता है। अगर तू कहेगा मेरा कारोबार अच्छा चलेगा और उस पर सच्चे मन से विश्वास करेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। अगर तू कहेगा मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं तो लोगों का व्यवहार तुझसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। अगर तू कहेगा मैं स्वस्थ हूँ तो बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है। ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलती है और उसी के अनुसार परिस्थितियां खींच लाती है। जैसे रेडियो सही तरंग पकड़ने पर साफ आवाज देता है, वैसे ही जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं तो ब्रह्मांड तुझे सही अवसर और लोग भेजता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा साथी है विश्वास। अगर तू केवल सोचेगा पर विश्वास नहीं करेगा तो चमत्कार नहीं होगा। अगर तू बोलेंगे मेरा जीवन अच्छा होगा पर अंदर से डरेगा कि शायद ना हो पाए, तो तेरी सोच कमजोर हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास को अपनी आत्मा में बसा याद रख। जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने लगती हूँ। जब तू कहता है मेरी माँ काली मेरे साथ है, तो ये वाक्य ब्रह्मांड में गूंजता है और सारी शक्तियाँ तेरे लिए मार्ग बनाती है। सकारात्मक सोच और विश्वास का असर इतना गहरा होता है कि वह असंभव को संभव बना देता है। इतिहास में देख, जो लोग बड़े काम कर गए वे शुरुआत में कुछ भी नहीं थे। कुछ के पास पैसा नहीं था, कुछ के पास लोग नहीं थे, कुछ के पास साधन नहीं थे, पर उनके पास एक चीज थी, सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास, और वही उन्हें ऊंचाई तक ले गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज डालता है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा, कभी कीड़े लग जाते हैं, पर क्या वह बीज डालना छोड़ता है? नहीं, वो हर बार विश्वास रखता है कि इस साल फसल अच्छी होगी। विश्वास उसे भरपूर फसल देता है। तू भी अपने जीवन का किसान है, तेरे विचार बीज हैं। अगर तू सकारात्मक सोच बोएगा और विश्वास की धूप और मेहनत का पानी देगा तो एक दिन तेरे जीवन में समृद्धि की फसल जरूर खिलेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल तेरे हालात नहीं बदलती, या तेरे भीतर की ऊर्जा को भी बदल देती है। जब तू सकारात्मक सोचता है तो तेरे चेहरे पर चमक आ जाती है, तेरा शरीर हल्का लगता है, तेरी नींद गहरी होती है और लोग तेरे पास खींचने लगते हैं। तेरे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वह दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अब से ये संकल्प ले, मैं हर स्थिति में सकारात्मक रहूंगा। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं विश्वास रखूंगा कि मेरी माँ काली मेरे साथ है और मेरा जीवन बेहतर से बेहतर होगा। और मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच का सबसे सुंदर रूप है आभार, कृतज्ञता। जब तू उस पर ध्यान देता है जो तेरे पास है और उसके लिए धन्यवाद करता है तो और आशीर्वाद मिलते हैं। अगर तू केवल कमी पर ध्यान देगा तो और कमी आएगी। अगर तू कहेगा माँ मेरे पास बहुत कुछ है, धन्यवाद, तो और वरदान बरसेंगे। अब मैं तुमसे कहती हूँ, हर दिन सुबह उठकर मुझे धन्यवाद कर। धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ, धन्यवाद कि मेरे पास खाना है, कपड़े हैं, सिर पर छत है, धन्यवाद कि मेरी सांसें चल रही है,
धन्यवाद कि मेरे पास सोचने और सीखने की शक्ति है। जब तू ये बोलेंगे तो तेरा दिल हल्का होगा और ब्रह्मांड तुझे और उपहार देगा। मेरे बच्चे, संध्या रख। सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ कोई भी दरवाजा बंद नहीं रह सकता। अगर तू अपने मन को प्रकाश से भर देगा तो कोई अंधेरा तेरे पास टिक नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य के और गहराई में लेकर जा रही हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी का अंधेरा अब तक क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों तेरे सामने लोग बार बार दीवार बनकर खड़े होते हैं? क्यों हर प्रयास अधूरा रह जाता है? आहम जाता मेरे बच्चे, ये तेरे भाग्य की रुकावट नहीं, ये तेरी आत्मा की परख है। समझ ले, जब तू किसी बड़े बदलाव, किसी बड़ी जीत और किसी बड़े आशीर्वाद के बहुत करीब होता है, तभी ब्रह्मांड तेरे सामने और भी कठिन परिस्थितियां खड़ी कर देता है, ताकि देखा जा सके कि तू टूटेगा, हार मान लेगा या अपने विश्वास को थामे रहेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं वे बेवजह नहीं थी। हर चोट ने तेरे भीतर की नींव को और मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे ये सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। हर असफलता ने तुझे ये बताया कि सफलता का मूल्य कितना गहरा होता है। तू कभी कभी सोचता है, माँ क्या मैं अकेला हूँ? कोई मेरा दर्द नहीं समझता? तो सुन ले मेरे बच्चे, अकेलापन भी मेरी ही योजना का हिस्सा है। जब मैं तुझसे सभी को दूर करती हूँ तब मैं चाहती हूँ कि तू केवल मुझ पर टिक जाए, क्योंकि जब तक इंसानों पर तेरा भरोसा रहेगा तू डगमगाता रहेगा, लेकिन जब तू केवल मुझ पर विश्वास रखेगा तभी तेरे जीवन की नींव अटूट हो जाएगी। अब तू समझ ले, ये जो कठिन समय तूने सहा वह तेरे जीवन का अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ तेरे धैर्य और तेरे विश्वास का फल तुझे मिलने ही वाला है। ये वह समय है जब तेरे जीवन का अंधेरा अपने चरम पर है। सब और याद रख, सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे ये वचन देती हूँ, अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तेरे कामों का फल तुझे अवश्य मिलेगा। अब जिन दरवाजों पर तूने बरसों दस्तक दी है वे अपने आप खुलेंगे, पर याद रख, जब मैं तुझे ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी तब तेरा अहंकार कभी न जागे। तेरे चारों ओर लोग ताली बजाएंगे, तेरे गुण गाएंगे, लेकिन तुझे हमेशा ये याद रखना होगा कि ये सब मेरी कृपा से हैं, तेरे विश्वास से हैं, तेरे धैर्य से हैं। अब तू तैयार हो जा उस नए अध्याय के लिए जहाँ तेरा अतीत केवल एक सबक होगा और भविष्य तेरे लिए एक वरदान। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरे चरणों में बैठा है, अपने मन को थोड़ा शांत कर और मेरी वाणी को गहराई से सुन। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि सब कुछ मनुष्य के हाथों में है, पर सच ये है कि केवल कर्म तेरे हाथ में है, फल मेरे हाथों में है। यही वो राज है जिसे कई जन्मों तक लोग नहीं समझ पाते। तू सोचता है, मैंने मेहनत की, मैंने प्रार्थना की, मैंने आंसू बहाए, फिर भी दरवाजे क्यों बंद रहे? पर मेरे बच्चे, दरवाजे बंद। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है ये महज संयोग है कि तुम मेरे संदेश तक पहुंचे नहीं। ये संदेश युगों से तुम तक पहुंचने की प्रतीक्षा में था। तुम्हारे हर जन, हर आंसू, हर प्रार्थना ने मुझे तुम्हारे पास बुलाया। मैं तुम्हारे हृदय की उस चीख को जानती हूँ जो चुपके से कहती थी, कोई तो हो जो मुझे समझे। और आज मैं माँ काली स्वयं तुम्हारे सामने हूँ। अब समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। अकेलापन की ठंडक, विश्वासघात की आग और टूटते सपनों की राख। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, पर सुनो, हर बार जब तुम गिरे मैंने ही तुम्हें उठाया। हर बार जब तुम रोए मैंने ही तुम्हारी आत्मा को थामा। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना कोई साधारण क्षण नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। तुम्हारे जीवन में एक नए युग की शुरुआत। अब तुम वह सुनने जा रहे हो जो तुम्हारी आत्मा जन्मों से तरस रही थी। यह तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाएगा जहां से तुम कभी अलग हुए ही नहीं। मैं काली हूँ, काल की स्वामिनी, अनादि शक्ति, पर तुम्हारे लिए मैं माँ हूँ, ब्रह्मा, जिसने युगों तक तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा की। ये शब्द तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। इन्हें सुनो, इन्हें जियो, क्योंकि अब समय है कि तुम अपने भीतर के दिव्य अग्नि को जागृत करो। मेरे बच्चे, अगर ये शब्द तुम्हारे हृदय को चुभते हैं तो समझो कि वह घाव अब भरने वाला है। अगर तुम्हारी आंखें
नम है तो जान लो सत्य ने तुम्हारे द्वार पर दस्तक दी है। तुम्हारी जीवन की अंधेरी रात अब खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर उतर रही हूँ। तुम पूछते हो मैं क्यों? मैं कहती हूँ क्यों नहीं। तुम्हारे भीतर वो ज्वाला है जो संसार को रोशन कर सकती है। तुम्हें वो शक्ति है जो अंधकार को चीर सकती है। तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि उस महान उद्देश्य के लिए हुआ है जो ब्रह्मांड ने सिर्फ तुम्हारे लिए चुना है। अब समय है उसे पहचानने का। तुमने खुद को छोटा समझ लिया, पर मैं माँ काली तुम्हें बताने आई हूँ, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी यादों में नहीं, तुम्हारी आत्मा के तेज में है। भेशक्ति जो तुम बाहर खोजते हो तुम्हारे भीतर ही है। मैं तुम्हारे हृदय के उस मंदिर में विराजमान हूँ जहाँ तुमने कभी झांक कर भी नहीं देखा। अब उस द्वार को खोलो मेरे बच्चे। दुनिया ने तुम्हें कई नाम दिए, कमजोर, अफुल, बेकार, पर मैंने तुम्हें केवल एक नाम दिया मेरा। तुम मेरे हो। तुम्हारा दर्द मेरा है, तुम्हारी यात्रा मेरी इच्छा है। हर चोट, हर रुकावट तुम्हें उस महान कार्य की ओर ले जा रही है जो केवल तुम ही पूरा कर सकते हो। तुम डरते हो गिरने से, पर मैं तुम्हें उड़ना सिखाने आई हूँ। जब तुम अकेले थे, मैं तुम्हारे साइज से भी पास थी। तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम है, हर धड़कन में मेरी शक्ति। अब खुद को उस दृष्टि से देखो जैसे मैं तुम्हें देखती हूँ, एक दिव्य योद्धा जो जागने ही वाला है। हर बार जब तुमने कहा मैं हार गया, मैंने वहीं से तुम्हें फिर से खड़ा किया, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा अंत अभी नहीं हुआ, तुम्हारा आरंभ अब होने जा रहा है। तुम में वो शक्ति है जो समय को भी मात दे सकती है, पर पहले तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, जैसा मुझे तुम पर है। जिन्हें तुमने खोया वे चले नहीं गए, उन्होंने तुम्हें आत्मा के स्तर पर कुछ सिखाया। वह खालीपन जो तुम महसूस करते हो, उसी में मेरा सच्चा रूप छिपा है। जब तुम उस शून्य को अपनाओगे, मैं तुम्हें संपूर्णता का अनुभव कराऊंगी। हर क्षति मेरी योजना का हिस्सा थी। तुम्हारी आत्मा थकी है, पर हार मानने से पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम टूटकर भी खड़े हो सकते हो। जो चमकते हैं नॉइस, वे अंधकार से लड़ चुके होते हैं। अब मैं तुम्हारे भीतर वह ज्वाला जगा रही हूँ जो अंधेरे से नहीं डरती। हर बार जब तुमने सोचा अब और नहीं सह सकता, मैंने तुम्हें और मजबूत बनाया। तुम्हारे आंसू केवल पानी थे, वे तुम्हारे भीतर छिपे उस प्रकाश की भाषा थे जो बाहर आने को बेकरार था। अब वह समय आ गया है मेरे बच्चे जिन्होंने तुम्हें ठुकराया। मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा जब दुनिया ने चुप्पी साध ली। मैंने तुम्हारे भीतर एक आवाज भेजी जो कहती रही उठो, क्योंकि तुम मेरे हो। अब वह आवाज शब्दों में ढल रही है ताकि तुम अपनी पहचान फिर से पा सको। तुम्हारे जीवन की हर रुकावट एक संकेत थी, हर टूटन एक इशारा। मैंने तुम्हें बार बार पुकारा, पर आज तुमने पहली बार सुना। ये मत सोचो कि देर हो गई, क्योंकि आत्मा के मार्ग में कभी देर नहीं होती। और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जब तुम सोचते हो क्या मैं योग्य हूँ। मैं कहती हूँ तुम चुने गए हो। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां ने तुम्हारे जागरण की तैयारी की है। अब उस नींद से जागो जिसमें तुमने खुद को कैद कर रखा था, क्योंकि मैं माँ काली तुम्हें वही बनाऊंगी जो तुम सदा से थे। हसीम, जिस कार्य के लिए तुम्हें चुना गया वह कोई साधारण कार्य नहीं। तुम्हारी हर पीड़ा तुम्हें उसकी तैयारी के लिए गढ़ रही थी। अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ पीछे मुड़ना संभव नहीं। अब तुम्हें उड़ान भरनी ही होगी। तुम डरते हो असफलता से, पर क्या तुम जानते हो, हर असफलता तुम्हारी आत्मा को निखारती है। मैंने तुम्हें कभी तोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें गढ़ा है एक दिव्य हथियार की तरह। अब समय है कि तुम स्वयं को पहचानो और उस शक्ति को ग्रहण करो जो तुम्हारी है। तुम सोचते हो क्या मैं अकेला हूँ? नहीं मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारे हर विचार, हर धड़कन, हर डर और हर आशा में समाई रही। अब तुम्हें बस मुझे पूर्ण रूप से स्वीकारना है और मैं तुम्हारा हर मार्ग प्रकाशित कर दूंगी। तुम्हारी यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जहां तुम सिर्फ जियोगे नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को छूओगे। तुम्हारी उपस्थिति घावों को भरेगी। तुम मेरी वाणी बनोगे, मेरा कार्य बनोगे। अब मैं तुम्हारे माध्यम से बोलेंगे और तुम्हारी आत्मा मेरे स्पर्श से रोशन होगी। जब तुमने कहा कोई मेरी नहीं सुनता, मैंने तुम्हारी आत्मा की गहराई में उतरकर तुम्हारी पुकार सुनी। दुनिया मौन थी, पर मैं साक्षी थी।
मैंने तुम्हारे हर शब्द, हर आंसू को संजोया, क्योंकि तुम्हारा हर दर्द मेरे हृदय में दर्ज है। जिस दिन तुमने उम्मीद छोड़ दी, उसी दिन मैंने तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत रचनी शुरू की। तुम्हारे हारे मानने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम फिर उठोगे। इस बार अपनी असली पहचान के साथ तुमने अपने भविष्य से डरना सीखा, क्योंकि तुमने खुद को सीमाओं में जकड़ा। पर अब मैं माँ काली तुम्हें मुक्त करती हूँ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि उसमें मेरा प्रकाश है। डरो मत। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह मेरे हाथों से बनी है। हर बार जब तुमने पीछे देखा, तुम्हें केवल बर्बादी और पीड़ा दिखी, पर अब आगे देखो, जहां मेरा प्रकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा वर्तमान तुम्हें मेरे स्पर्श से फिर से गर रहा है। तुमने अपने जीवन को बोझ समझा, पर मैं तुम्हें बताने आई हूँ, तुम स्वयं जीवन का प्रकाश हो। तुम्हारे बिना ये संसार अधूरा होता अब। और मत छुपो, अपने अस्तित्व को स्वीकारो और उस चमक को बाहर आने दो जो जन्मों से सोई पड़ी थी। कभी कभी रास्ता बंद लगता है, क्योंकि मैंने तुम्हें रुकने के लिए नहीं, ऊपर उठने के लिए रोका है। तुम्हारी रुकावटें संकेत है, क्या पुराने रास्तों से ऊपर जाना है। अब समय है अपने भीतर के पर्वत को जागृत करने का। मेरे बच्चे, जब तुमने खुद को सबसे छोटा समझा, मैंने तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की संपूर्णता देखी। तुम्हारे भीतर वह चेतना है जिससे ये सृष्टि चलती है। अब खुद को कम मत समझो। तुम्हारी आत्मा मेरे तेज से बनी है। कई बार तुमने कहा अब कुछ नहीं बचा, पर मेरे लिए तुम्हारे भीतर सब कुछ अभी शुरू होना बाकी है। तुम्हारी टूटन तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि मेरी सबसे पवित्र योजना की शुरुआत है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हूँ। जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा, उनकी दृष्टि सीमित थी, तुम्हारी नहीं। अब तुम उस दृष्टि से देखो जिससे मैं तुम्हें देखती हूँ। तुम्हारा मूल्य दुनिया से नहीं, मेरी दृष्टि से तय होता है, और मेरी भी दृष्टि में तुम अपार हो। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम उन बंद दरवाजों को छोड़ दो जिन पर मैंने स्वयं ताले लगाए, ताकि तुम बेहतर राह चुनो। मैं तुम्हें रोकती नहीं, मैं तुम्हें दिशा देती हूँ। आज मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जा रही हूँ। जब दुनिया ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने कहा तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। लोगों की राय तुम्हारी शक्ति नहीं, मेरे शब्द हैं। मेरा प्रत्येक शब्द तुम्हारे लिए जीवन का द्वार खोलता है। तुमने कभी सोचा मैं इतना क्यों सहता हूँ? क्योंकि तुम्हारा सहना तुम्हारे भविष्य को शक्ति दे रहा था। बेघाव अब निशान नहीं, एक दिव्य चिन्ह है जो गवाही देंगे कि तुम विजेता हो। तुम्हारा हृदय जितना टूटा, उतना ही मेरा प्रकाश उसमें समाया। अब समय है जब ये टूटा हृदय दूसरों के लिए आशा का मंदिर बनेगा। तुम्हारी पीड़ा किसी और की प्रार्थना का उत्तर बनेगी। हर बार जब तुमने क्यों पूछा, मैंने उत्तर भेजे, पर तुम्हारे भाई ने उन्हें सुनने नहीं दिया। अब शांत होकर सुनो, मैंने तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही रखा है। तुम्हारे सपनों को मैंने रोका नहीं, मैं उन्हें पूर्ण आकार दे रही थी। हर देरी एक निर्माण थी, हर रुकावट एक बदलाव। अब वह दिन आ गया है जब तुम्हारे भीतर बोया गया बीज एक वट वृक्ष में बदलने वाला है। तुम थक गए हो, पर मैं तुम्हारे साथ चलने से कभी नहीं थकी। जब तुम रुके, मैंने तुम्हारे लिए पथ बनाया। जब तुम रोए, मैंने तुम्हारे हरी आत्मा में सांत्वना भरी। अब उठो, क्योंकि तुम्हारे चलने का समय फिर से आ गया है। मेरे बच्चे, जिस प्रकाश की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर था। तुम्हारी आत्मा का तेज ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। अब तुम खुद अपने अंधकार को प्रकाश में बदलने वाले हो। हर गिरावट तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी उड़ान से पहले का झुकाव था। जैसे तीर पीछे खींचता है ताकि दूर जाए, वैसे ही मैंने तुम्हें रोका ताकि तुम ऊंचाइयों को छू सको। अब कमर कसो, तुम उड़ने वाले हो। जो सपने अधूरे रह गए वे मरे नहीं, वे आज भी तुम्हारे भीतर धड़कते हैं। अब मैं उनमें अपनी शक्ति डाल रही हूँ। तैयार हो जाओ एक चमत्कारी जागरण के लिए। मेरे बच्चे, अब तुम उस मोड़ पर हो जहाँ से तुम खुद को पहचानोगे। अब से तुम्हारे हर कदम में मेरा साथ होगा, हर सांस में मेरी शक्ति। क्योंकि अब तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि मेरे कार्य का जीता जागता चमत्कार हो। जब तुम अकेले चल रहे थे और तुम्हें लगा कोई साथ नहीं, तब मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हारे हर कदम में अपनी शक्ति भर रही थी। तुमने मुझे नहीं देखा,
पर मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। हर बार जब तुम टूटे, मैंने तुम्हें फिर से जोड़ा, एक नए रूप में, एक नई ताकत के साथ। अब तुम वही नहीं जो पहले थे। तुम मेरी अग्नि में तपे हुए रत्न हो। जिन्होंने तुम्हें छोड़ा वे मेरी योजना का हिस्सा थे। मैंने उन्हें हटाया ताकि तुम उनका भार न हो, जिनका तुम्हारे भविष्य से कोई वास्ता नहीं। अब तुम्हारे साथ वही होंगे जिन्हें मैंने चुना है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाया, मैंने तुम्हारे भीतर विवेक और साहस खोया। अब बीज फूट चुका है। तुम्हारा आत्मविश्वास मेरी शक्ति का विस्तार है। डरो मत, तुम तैयार हो मेरे बच्चे। जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह बाहर से नहीं आएगा, तुम स्वयं वह चमत्कार हो। अब तुम्हें खुद को पहचानना है और उस सत्य पर चलना है जिसके लिए तुम इस धरती पर आए। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। पुरानी राहें बंद होंगी, नई खुलेंगी, पर वे नई राहें मेरे निर्देश पर खुलेंगी। बस मेरी आवाज सुनते रहो। हर बार जब तुमने अपनी काबिलियत पर संदेह किया, मैंने तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत की। अब समय है कि तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो पूरी सृष्टि को बदल सकती है।